इच क्या पाकिस्तान अगर भारत पे परमाणु अटैक कर देता है, भारत पे परमाणु मिसाइलों से हमला कर देता है, तो क्या भारत के पास कोई ऐसी हथियार है? भारत के पास क्या कोई ऐसी डिफेंस सिस्टम है जिससे कि भारत पाकिस्तान के परमाणु मिसाइलों को पाकिस्तान में ही रोक दे? क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कोई काट भारत के पास है? भारत की क्या तैयारी है? अगर पाकिस्तान भारत पे परमाणु अटैक कर दे, तो भारत भी परमाणु अटैक कर सकता है भारत के पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन भारत अपने आप को बचाने के लिए, परमाणु मिसाइलों से बचने के लिए भारत की क्या तैयारियां हैं? भारत के पास ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अगर हम पे परमाणु मिसाइल को दाग रहा है, तो हम शांति से मरने के लिए तैयार हो जाएँगे। यूँ कहें तो हम उसको मार तो सकते हैं, लेकिन अपने लोगों को बचा भी सकते हैं। तो भारत की तैयारी ये है कि आज हमारे पास रूस से खरीदा हुआ एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम है और एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम से हम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकते हैं। अगर पाकिस्तान के बॉर्डरों पे अभी भारत के पास जो एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की संख्या है वो 3 है और हमें 5 एयर डिफेंस सिस्टम एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम रसिया देने वाला था। रसिया ने जब यूक्रेन से अपनी लड़ाइयों को शुरू किया तो उसी समय अभी 2 जो एस-400 एयर सिस्टम भारत आने थे वो अभी नहीं आ पाए हैं। तो अभी भारत के पास 3 एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम है और हमने चाइना के बॉर्डर पे एस-400 सिस्टम को जो है वहाँ पे डिप्लॉय कर रखा है। तो डायरेक्टली अगर भारत चाइनीज बॉर्डर से उठा के पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस 4 डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर देता है, तो यहाँ पे जो पाकिस्तान एक भभकी देते आ रहा है कि हम भारत पे परमाणु अटैक करेंगे, तो उसको वहाँ पे शांत कर दिया जाएगा। उसकी वहाँ पे काट हो जाएगा कि पाकिस्तान भारत में परमाणु मिसाइल से अटैक करता है, तो उसके बैलिस्टिक मिसाइलों को भारत पाकिस्तान में ही मार के गिरा सकता है। तो ये चीज़ें हैं और एक बात और है, अगर भारत पाकिस्तान को रोकना चाहता है, भारत के हथियारों को रोकना चाहता है, भारत के रॉकेटों को रोकना चाहता है, छोटे-छोटे मिसाइलों को रोकना चाहता है, तो भारत के पास एक स्वदेशी निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश प्राइम। देखिए, पहले इसको आकाश के नाम से जाना जाता था, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन 2024 के शुरुआत में डीआरडीओ ने इसे अपडेट करके आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम नाम दे दिया और इसका काम ये है कि पाकिस्तान अगर मिसाइलों से अटैक करता है भारत के ऊपर, ड्रोन हमला करता है भारत के ऊपर, तो भारत एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम का महँगे-महँगे मिसाइलों का इस्तेमाल ना करते हुए अपना स्वदेशी निर्मित आकाश प्राइम मिसाइलों को वहाँ पे एडजस्ट कर सकता है, वहाँ डिप्लॉय कर सकता है और उसके मिसाइलों को, ड्रोनों को अपने सस्ते मिसाइलों से रोक सकता है। तो ये स्थिति में भारत है। आज का समय में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाइयाँ होती है, तो भारत देखिए पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हम ये इंटरनेशनल क्वेरा इंटरनेशनल सर्कल के नज़रिए से आपको बता रहे हैं कि देखिए रसिया जैसा एक शक्तिशाली देश, उसके पास सभी तरह के हथियार थे। दुनिया में सबसे अत्यधिक परमाणु मिसाइल उसके पास है, सबसे अत्यधिक फाइटर जेट उसके पास है, टैंक उसके पास है, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट उसके पास है, सेना भी उसके काफ़ी मॉडिफाई है। फिर भी उसने यूक्रेन के साथ लड़ने में अपने आप को असमर्थ पाया, अपने आप को कमज़ोर पाया और यूक्रेन जैसा छोटा-सा देश रसिया का ठिकाना लगा दिया। तो आप समझिए कि हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वो यूक्रेन से कई गुना अत्यधिक शक्तिशाली है। आप यूँ कहने से नहीं कह सकते कि हम रसिया जैसे यूक्रेन को नहीं हरा सका, हम पाकिस्तान को भी नहीं हरा सकते। देखिए, इसका एक बड़ा रीज़न क्या था? इसका बड़ा रीज़न ये था कि यूक्रेन के साथ पूरे यूरोपीय कंट्रीज़, यूँ कहें तो पूरा नाटो समूह वहाँ एक साथ आके यूक्रेन का मदद कर रहा था। देखिए, नाटो जो कंट्रीज़ बनाया गया था, उसमें 30 कंट्रीज़ शामिल थे। उसका एक ही मुद्दा था कि जो भी देश अगर रसिया इन 30 देशों के ऊपर हमला करता है, तो हम 30 देश मिलकर रसिया को जवाब देंगे और इसको बनाने का यही लक्ष्य था कि हम कैसे रसिया को नीचा करें, उसको कमज़ोर करें। तो ये सारी चीज़ें थी और यही सिचुएशन आज भारत के साथ है। भारत के साथ क्या सिचुएशन है कि भारत के साथ आज खुलकर कोई देश नहीं आ सकता है, अपने हथियारों को नहीं बेच सकता है। हमारा जो सच्चा दोस्त था, हमारा जो सच्चा साथी था, वो था रसिया। हमारे साथ किसी भी तरह के मसलों को लेकर वो अपना समर्थन लेके आ जाता था, अपने हथियारों को लेकर आ जाता था सारे युद्धों में। लेकिन आज जो सिचुएशन है, जब रसिया यूक्रेन से लड़ रहा था, तो उस समय देखिए सरकार की कितनी नाकामी वाली कूटनीति थी कि उन्होंने रसिया का समर्थन नहीं किया। उनका ये कहना था कि हम शांति के पक्ष में हैं। तो आज रसिया भी ये कह सकता है कि हम भी शांति के पक्ष में हैं, हम भी भारत को मदद नहीं करेंगे। रसिया जैसा स्ट्रांगली दोस्त, रसिया जैसा एक मजबूत दोस्त
यूँ कहे तो सच्चा दोस्त, जो कि आपके सभी दुखों में, सभी तरह की चीज़ों में आपका समर्थन करता था। और जब रसिया यूक्रेन के साथ लड़ रहा था तो उस समय आप मौन रहे और आप ये कहें कि हम शांति के पक्ष में थे, हम शांति के पक्ष में हैं, हम ये नहीं चाहते कि लड़ाइयाँ हो। देखिए, कोई देश अगर लड़ रहा है तो आप उसको ये ना कह सकते हैं कि आप मत लड़िए। देखिए, लड़ रहा है वो तो अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहा है, अपने हितों को देखते हुए लड़ रहा है। आज भारत अगर पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है तो वो अपने हितों को देखते हुए लड़ रहा है। तो ये सिचुएशन बना था रसिया के साथ। और भारत के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठे थे, उस समय कह रहे थे कि हम युद्ध के समर्थन में नहीं हैं, इस युद्ध को खत्म कर दीजिए। लेकिन रसिया वहाँ पे अपने हितों को देखते हुए लड़ रहा था यूक्रेन के साथ। आपने उसको नज़रअंदाज किया। आप यहाँ पे रसिया भी ये कह सकता है कि हम अपने हितों को देखते हुए ये कह सकता है कि हम शांति के पक्ष में, हम ये नहीं चाहते कि आप पाकिस्तान के साथ लड़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज रसिया भी अपने भाषा में जवाब भारत को दे सकता है। लेकिन आप अमेरिका को लेकर देखिए तो अमेरिका तो वो कभी भी किसी भी देश का समर्थन नहीं करेगा। देखिए, अमेरिका की जो नीति है, अमेरिका की 2020 के बाद जो नीति बनी है वो ये बनी है कि वो खुद युद्ध नहीं लड़ता है, वो दूसरे देशों को युद्ध लड़वाता है। देखिए कि जिस तरह से यूक्रेन को लड़ा दिया रसिया को कमजोर करने के लिए, उसी तरह से वो चाइना को कमजोर करने के लिए भारत के समर्थन में आ जाता है। आप पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हो तो वो अपना समर्थन नहीं देगा, अपने हथियारों को नहीं देगा, आपको बस बयानों से संतुष्ट रखेगा। लेकिन एक पॉइंट और भारत के पास है, भारत यहाँ पे फ्रांस के साथ जा सकता है, इजराइल के साथ जा सकता है। ये दो देश ही आज ऐसा है जो भारत का मदद कर सकता है, हथियारों को दे सकता है। देखिए, हम फ्रांस का नाम इसलिए लिए हैं कि भारत ने हाल ही में उसके साथ राफेल विमानों का सौदा किया है और राफेल मरीन, राफेल एम सीरीज के हथियारों का जो है वो डील फिर कल ही उन्होंने राफेल एम, जो कि हमारे नेवी के लिए बनाया गया है हथियार, फ्रांस के साथ डील किया। तो अभी हम फ्रांस के साथ हथियारों को खरीद रहे हैं, चीज़ों को खरीद रहे हैं, तो हम फ्रांस के पास जा सकते हैं, फ्रांस के पास मदद मांग सकते हैं। और इजराइल के साथ क्या है, उनके पास उसके रडारों को मांग सकते हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टमों को मांग सकते हैं, क्योंकि उसमें वो मजबूत स्थिति में, और वो भारत के समर्थन में ही होता है, क्योंकि भारत भी इजराइल के समर्थन में हर वक्त होता है। तो अभी का जो सिचुएशन है, हम इजराइल और फ्रांस के पास सबसे पहले जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की यहाँ पे मजबूती देखिए, पाकिस्तान को चाइना ने अपने फाइटर जेटों को दे दिया है। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान में जितने भी तरह के हथियार लगने हैं उनको मेंटेनेंस करने के लिए उन्होंने युद्ध स्तर पे काम शुरू करना कर दिया है। और वहाँ उनके जो मिसाइलें लगते हैं JF-17 थंडर लड़ाकू विमान में, उसको चाइना ने पाकिस्तान के लिए इम्पोर्ट कर दिया है, उसको भेज भी दिया। और 200 JF-17 थंडर मिसाइलों को उन्होंने पाकिस्तान के लिए भेज भी दिया है। और तुर्की, जो कि पाकिस्तान का सबसे सच्चा दोस्त अभी माना जा रहा है, तुर्की, जो कि ड्रोन के मामले में दुनिया में अव्वल है, ड्रोन की बात आती है तो दुनिया तुर्की के ओर अपना नजरियों को डालता है। तुर्की से लोग ड्रोन खरीदना चाहते हैं। और उस समय पाकिस्तान और तुर्की का एक गठजोड़ है, इजिप्ट। ये सारे देश के पास, ये 3 ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान की मदद कर सकता है, चाइना, टर्की और इजिप्ट। ये 3 देश पाकिस्तान का मदद कर सकता है और खुलकर मदद कर सकता है, क्योंकि इससे इन तीनों देशों से भारत की नहीं बनती है, इन तीनों देशों से भारत की हर वक्त दुश्मनी रहती है। तो यहाँ पाकिस्तान की एक मजबूत कड़ी कि ये तीनों देश खुल के पाकिस्तान के साथ आ सकता है, अपने हथियारों को बेच सकता है, अपने मिसाइलों को बेच सकता है, अपने ड्रोनों को बेच सकता है तुर्की। तो यहाँ पे भारत की क्या स्थिति है कि भारत को लोग समर्थन दे सकते हैं, अपने बयानों से संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने हथियारों को भारत के लिए नहीं दे सकते हैं। अगर भारत चाहे तो अमेरिका से हथियार खरीदना चाहे इस समय में, अगर भारत चाहे कि हम अमेरिका से हथियार खरीदेंगे इस समय, इस सिचुएशन में जब भारत लड़ने के लिए तैयार है, तो अमेरिका कभी नहीं भारत को हथियार देगा, भारत के डिफेंस डील से वो दूरी बना लेगा। तो इस समय हम फ्रांस के साथ जा सकते हैं, ब्रिटेन के साथ जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ जा सकते हैं, वो भी हथियार खरीदने के मामले में। यूँ कहें तो वो डायरेक्टली आपको मदद नहीं करेगा। तो इस समय जो हालात हैं, रसिया भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, यूक्रेन के साथ लड़ाइयाँ चली है उसके 2-3 साल तक, और वो डायरेक्टली डिफेंसली कमज़ोर हो चुका है। तो वो ये नहीं करेगा जो पहले वाला सिचुएशन था कि वो अपने हथियारों को लेकर, अपने चीज़ों को लेकर डायरेक्टली भारत के समर्थन में उतर जाता था। तो ये वो सिचुएशन में आज रसिया नहीं है। आपने रसिया के साथ उतना ही दिया है जितना कि आपको अच्छा लगा। तो रसिया भी ये चाहेगा कि हम भी भारत का समर्थन उतना ही करेंगे जितना हमें अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन जो सिचुएशन बना है, जो सारी चीज़ें हैं, वो ये है कि आज भारत वो स्थिति में है कि कोई भी देश अगर भारत की मदद ना भी करे तो हम पाकिस्तान से निपट सकते हैं। वो क्षमता भारत के पास है, लेकिन आप निपट सकते हो, उसको कमज़ोर कर सकते हो, आपको उसको नष्ट नहीं कर सकते हो। क्योंकि पाकिस्तान के पास आप ये नहीं कर सकते कि उसके पास कुछ नहीं है।
पाकिस्तान के पास जो परमाणु मिसाइलें हैं वो डायरेक्टली भारत के लिए ही बनाए गए हैं। उसका कोई मंशा नहीं है कि हम चाइना पे अटैक करेंगे, अमेरिका पे अटैक करेंगे, दूसरे कंट्रीज पे अटैक करेंगे। उसका डायरेक्टली एक ही मंशा है कि पाकिस्तान का जितने भी परमाणु बम बने हैं, उसका एक ही मंशा है कि हम भारत को कैसे नष्ट करें। उनके जितने भी मिसाइल बने हैं उसकी एक ही मंशा है कि हम भारत को कैसे नष्ट करें। तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान के पास जितने भी हथियार हैं वो भारत के लिए ही तैयार किए गए हैं। उनको दूसरे देशों से लड़ना नहीं है, हमें चाइना से लड़ना है, हमें अपने पड़ोसी देशों को के ऊपर दबदबा बनाना है, तो भारत की तैयारी ये होती है। लेकिन पाकिस्तान की जो तैयारी होती है वो भारत के लिए होती है। तो गाइज आप समझ चुके होंगे कि पाकिस्तान आज किस स्थिति में है, भारत आज किस स्थिति में है। और पाकिस्तान अगर भारत के ऊपर परमाणु अटैक करता है तो भारत अपने S-400 डिफेंस सिस्टम को कैसे एक्टिव कर सकता है, कौन सी तैयारियां भारत को पाकिस्तान के परमाणु अटैक को बचा सकता है। तो गाइज आप ये समझ चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इसी तरह के इंटरनेशनल क्योरा को जानने के लिए हमारे चैनल डिफेंस यूनिक पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।